आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। हमें क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें हम एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए, वो हीट की फॉर्म में जब हम सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं और लाइट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्लियर। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या सीखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें सबके लिए जो है वो क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मींस की जो डिकम्पोजिशन करवाने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी सप्लाई कर सकते हैं, लाइट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्लियर। तो उन सबके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो हीट के लिए क्या इक्वेशन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकंड है सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। क्लियर। सो ये दो रिएक्शन आ गई हमारी हीट के लिए और सनलाइट के लिए। थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। थर्ड है वाटर। जब वाटर की हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि आपको क्लियर हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस बताना है। देन राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, और हमें इन रिएक्शंस के लिए इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपी में 2017 में पूछा है, 18 में भी पूछा, 22 में पूछा है, टर्म 1 सेट बी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। हमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, बोले इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करेंगे, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ठीक है। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब हमें सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की फॉर्मेशन होगी तो वहां पे हमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, यहाँ पर कॉपर की डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो हमें बोला राइट ऑन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है वो रिएक्शन हमें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है, और कॉपर, और यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, सिल्वर, किस चीज के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यहाँ पर हमें सिल्वर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोला है कि सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलेगी, मींस की रिकवरी ऑफ सिल्वर का मतलब है कि हमें सिल्वर मिलेगा, किस सिल्वर नाइट्रेट से, लेकिन कैसे, जब कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, हमें बोला व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मीनिंग है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपी 2016 में पूछा था, सेट 3 में, 2017 में पूछा था, सेट 1 में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने एक्सप्लेनेशन की थी तब भी हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझा था विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो हम आंसर डिस्कस करते हैं। A reaction in which an insoluble product or precipitate is produced is called a precipitation reaction। एक रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है या प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। प्रेसिपिटेट बोलो या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बोलो, बोथ आर द सेम। क्लियर? एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के क्या बनेंगे? प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के क्या होंगे? प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी। प्लस यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट जो है वो एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। इस तरीके से जब एरो लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर AgCl के क्या हुए हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या होते हैं? बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। हम प्रेसिपिटेट को इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मींस की जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।